आज राजौरी में ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप लगाया गया। मैं आपको बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन ARTO राजौरी, इन दोनों की कोलैबोरेशन में आज राजौरी के अंदर एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया है, जिसमें ट्रैफिक के जो वायलेशन करते हैं पब्लिक, उन्हें समझाएगा कि आप किस तरह से अपनी गाड़ियों को आराम से जो है सड़कों पर दौड़ा सकते हो। मैं आपको बता दूं तो आजकल आप सब देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस इतनी जगह जो है आपको दिखती है। आप हर जगह देखेंगे ट्रैफिक पुलिस के पास मोबाइल होते हैं, और आप अगर विदाउट हेलमेट होंगे तो आपका चालान आना बिल्कुल ज़रूरी है। कोई इंसान अपने घर से पहले बाहर निकलता था तो वो सोचता था कि कौन ही चालान करेगा, लेकिन आजकल जब भी कोई इंसान अपने घर से बाहर निकलता है तो 10 बार सोच के निकलता है। अगर उसे इस गली से उस गली में भी जाना है तब भी हेलमेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस हर एक जगह पर है जो कि आपको चालान कर देती है, और चालान के फटके हज़ार रुपये में आ रहे हैं। वही आज राजौरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से अवेयरनेस दी गई ट्रैफिक वायलेशन को लेकर, और बताया गया कि आप किस तरह से राजौरी के अंदर ट्रैफिक के नियमों का पालन कर सकते हैं, अपने आप को चालान से बचा सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बताऊं तो एक गरीब इंसान जिसकी इनकम सोर्स 15 से 20 हज़ार है, वो अगर महीने में एज ए ट्रैवल मतलब बाइक से ट्रैवल करता है तो उससे कहीं ना कहीं महीने में 2-3 चालान पड़ जाए तो 3-4 हज़ार रुपये का सीधा फटका है। उसको किस तरह से बचाया जाए, अपने आप को किस तरह से सेफ़ रखा जाए, अपने पैसों को किस तरह से सेफ़ रखा जाए, ताकि जो है आप कहीं ना कहीं जितने भी आपके चालान हैं उसे माफ़ करवा सकें। मैं आपको बता दूं तो इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है ARTO राजौरी की तरफ से कि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, हमारे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी आपको बिना मतलब के कोई भी चालान नहीं करेगा। इसी तरह से हम आपको ये तस्वीरें देख सकते हैं मेरे पीछे कि आज राजौरी के मुरादपुर एरिया में एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फंक्शन रखा गया, जहां पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ARTO की कोलैबोरेशन में ये इतना बड़ा फंक्शन रखा गया, जिसमें ट्रैफिक वायलेशन की अवेयरनेस को बताया गया। धन्यवाद। जो है ये पूरे भारत में जो है इस महीने मनाया जा रहा है, और टालसा की तरफ से पूरे प्रयास रहे हैं कि गांव-गांव में जाके हमारे जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं वो अवेयरनेस जो है जनरेट करें। जहां तक रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की बात आती है तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपरली इसको फॉलो कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। हम ये जानते हैं कि जो हम जल्दबाजी करते हैं उससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, बट इसके बावजूद भी हम लोग जो है कुछ ऐसी हीट ऑफ पैशन में आके कभी कभी जल्दबाजी में गाड़ियां चलाते हैं, और उसके अलावा बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जो है इसको फॉलो नहीं करते। और आप लोगों के माध्यम से रोड सेफ्टी के रूल्स आप लोग सब जानते हैं। मैं आपको एक गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में सब लोगों को बताना चाहती हूँ। हमारे पास एक गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन रूल्स हैं हमारे 2022 के। इसके तहत अगर कोई भी आदमी जिसका एक्सीडेंट हो जाता है या जिसकी मृत्यु हो जाती है, अगर 1 महीने के अंदर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि एक्सीडेंट किसने किया है, तो सरकार की तरफ से उसको कॉम्पनसेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। अगर किसी को इंजरी है उस केस में 50,000 कॉम्पनसेशन, और अगर डेथ हो गई है तो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 2 लाख तक की कॉम्पनसेशन। तो मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है रोड पे जिस केस में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि एक्सीडेंट किसने किया है, तो उस केस में आप लोग कॉम्पनसेशन के हकदार हैं। पेरेंट्स के लिए किस तरह की रहेगा जो कम उम्र के बच्चे बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं? पेरेंट्स को देखिए, जो फर्स्ट टीचर्स होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। तो पेरेंट्स को जब भी बच्चे घर से निकले उनको इंश्योर करना है कि उनके बच्चे जो हैं प्रॉपर सेफ्टी जो है मेजर्स वो लेके चल रहे हैं, और प्रॉपरली वो रूल्स फॉलो करें। ये तो पेरेंट्स की ही ड्यूटी है प्राइमरली उनको सिखाना।